Hello students, I am Abhishek Das and today's topic is dimensional analysis. Let's take a look कि डायमेंशन होता क्या है और उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में आपको सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है बोर्ड के लिए भी. बात करते हैं डायमेंशन की. डायमेंशन है क्या? किसी भी एक यूनिट को डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करने को हम लोग कहते हैं डायमेंशन. डिराइव्ड यूनिट्स जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं. उनको फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम में एक्सप्रेस करने को हम लोग कहते हैं डायमेंशन. लेंथ की डायमेंशन L, मास की M और टाइम की T. एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी एक डिराइव्ड यूनिट है, इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. अब इस चीज को हम लोग डायमेंशन में लिख सकते हैं L अपॉन T और L T माइनस 1. ये डायमेंशन है वेलोसिटी का. इसी तरीके से हम लोग बाकी सारी यूनिट्स को भी फंडामेंटल यूनिट्स में लिखते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को तीन या कभी कभी एम्पियर भी यूज होता है, क्योंकि आपके सेकंड वॉल्यूम में, सेकंड बुक में करंट और मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, तो कभी कभी एम्पियर भी यूज होता है, लेकिन आप बेसिकली यूज करेंगे L, M एंड T. किसी भी बड़ी वैल्यू को, जैसे फोर्स, आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं MLT. एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं MLT में. यही इसका बेनिफिट है कि कोई भी चीज़ हो, आपको उसके लिए अलग न्यूटन या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल या एम्पियर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं L, M और T. तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो ये हमें मिलता है. अब बात करते हैं आपको किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, इसके यूज़ क्या हैं. बेसिकली इसके तीन यूज़ होते हैं. पहला यूज़ है कि आप एक सिस्टम से MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS से SI में कर सकते हैं, CGS से MKS में कर सकते हैं, या SI से MKS में कर सकते हैं, या और भी किसी भी, जैसे फुट पाउंड सेकेंड है, आप उससे किसी और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन एक इसका मेन यूज है कि हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल देखेंगे. जैसे आपसे कहा जाए 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है CGS में. ये MKS में गिवन है, किलोमीटर आवर आपको कन्वर्ट करना है CGS में. तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? डायमेंशन के अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए डायमेंशन दोनों तरफ. N1 और इसकी डायमेंशन इक्वल्स टू N2 और इसकी डायमेंशन. अगर ये MKS में है और ये CGS में है. नाउ MKS में हमारे पास दिया हुआ था 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डैश मीटर पर सेकेंड. आपको यूनिट्स पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यूनिट्स नहीं पता होंगी तो आप यूनिट्स का डायमेंशन में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं. नाउ ये चीज़ लिख लेते हैं. N1, इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा N1 है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा MLT में, M1 L1 T1. ये हमारा N2 है और ये N2
L2 T2 है हमारा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। तो कन्वर्ट करते हैं 36 ओके किलोमीटर पर आवर मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन है। तो इसकी डायमेंशन लिखी L1 T1 टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू N2 L2 T2 टू द पावर माइनस वन। अब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 इज इक्वल्स टू 36 L1 अपॉन L2 T2 अपॉन T1। जस्ट हमने वैल्यूज को इधर से इधर शिफ्ट किया है। Now 36 L1, what is L1? L1 is kilometer upon L2 is meter, T2 is second and T1 is hour. Now हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं अपॉन मीटर सेकेंड, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। नाउ मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब हमारे पास बचता है 36 इंटू 1000 अपॉन 3600 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें सिर्फ N2 लिखना है तो 10 विच मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू पुट कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे यूज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा यूज इसका ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट होने का, देखते हैं। सेकेंड यूज है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे? करेक्टनेस हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि अगर एक साइड कोई इक्वेशन में टर्म्स हैं वो इक्वल होने चाहिए दूसरे टाइप के डायमेंशन से। इधर अगर डायमेंशन कुछ है तो एग्जैक्टली सेम डायमेंशन इधर होंगे, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो करेक्ट होगी। अगर नहीं हुए तो इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत बेसिक सा लेते हैं, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें चेक करते हैं कि इधर जो डायमेंशन है वो इक्वल है या नहीं है इस साइड के डायमेंशन के। h हमारा लेंथ है, हाइट, तो इसकी डायमेंशन l हो गई। u हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन है t प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt माइनस टू, टाइम का स्क्वायर विच मीन्स t टू द पावर स्क्वायर। हाफ यहाँ से हम लोग हटा देंगे क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट की कोई यूज नहीं होता। यहाँ आया l t माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू t टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 l प्लस l। अब तीनों ही टर्म्स के डायमेंशन सेम है, ये भी l है, इस टर्म की भी डायमेंशन l है और इस टर्म की भी डायमेंशन l है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि एक साइड की जो डायमेंशन है वो दूसरे साइड के डायमेंशन से मैच हो रहा है। ये इसका दूसरा यूज है। इन केस आप मान लीजिए यहाँ पे l आता, इस टर्म का l आता, लेकिन अगर इस टर्म का आ जाता ml और ये इन दोनों से डिफर करता, तो ये हमारी जो इक्वेशन होती वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होती। ये हमारा है डायमेंशन का सेकेंड यूज। इसके बाद जो थर्ड यूज हम लोग देखने जा रहे हैं
उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इन केस अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए भी थर्ड वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ पहले दो। जो हमारा थर्ड यूज है, थर्ड यूज होता है टू फॉर्म एन इक्वेशन। इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई टर्म दिया होगा टाइम पीरियड, डिपेंड करता है हाइट और लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपसे कहा जाता है कि आप टी, एल और जी इन तीनों को लेकर कोई इक्वेशन फॉर्म करिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोग डायमेंशन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। या तो अगर आप यहाँ पे चाहे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे कांस्टेंट सी लगा सकते हैं। नाउ इसके डायमेंशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। टी टाइम पीरियड है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो टी होगा, टी टाइम का, इक्वल्स टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल टू द पावर ए। ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायमेंशन एल टी माइनस टू टू द पावर बी। इसको कंबाइन कर देंगे, हमारे पास आता है एल टू द पावर ए प्लस बी, सॉरी टी टू द पावर माइनस टू बी। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, अगर दोनों तरफ कंपेयर करने पे हमें मिलेगा इस साइड एल की जो डायमेंशन है वो है पावर 0 और टी की पावर है 1। अगर कंपेयर करें तो एल की इधर है a प्लस बी, विच मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2b equals to 1. It gives b is equals to minus half, और जब इसको इसमें पुट करेंगे तो a is equals to half. Now हमारी इक्वेशन ये थी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c l to the power a g to the power b, और जब इसमें पुट कर देंगे a और b की वैल्यू तो हमारी t की वैल्यू निकल के आएगी l to the power half g to the power minus half. t is equals to c under root l by g. अब अगर आपको c की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं 2 पाई, लेकिन अभी आपको नहीं पता है, मतलब अगर आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस में इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, t is equals to 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, तो आपको उस वक्त याद रहेगा। आप एग्जाम में डायरेक्ट c को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई से। अदरवाइज अगर आप नहीं भी लिखते हैं, आप ये इक्वेशन लिखते हैं c अंडर रूट l बाई g, तो ये भी सही है। तो ये 3 यूज थे, और डायमेंशन क्या होती है ये हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्सेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।